आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में आखिरकार राजनीति छोड़ देंगे। हाँ दोस्तों, मोहन भागवत ने साफ कहा है कि ऐसी कोई बात तो मैंने कभी की ही नहीं। मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि ना तो वो खुद के रिटायरमेंट को 75 सालों से जोड़कर देख रहे हैं और ना ही किसी और के रिटायरमेंट को वो 75 साल से जोड़ेंगे। मतलब साफ है, और मतलब ये कि ना केवल मोदी के लिए बल्कि खुद भागवत भी 75 साल की आयु सीमा के बाद भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का सवाल है, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी 75 साल के होने वाले हैं और तभी से यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि अब शायद बदलाव का समय आ गया है। आपको याद होगा कि 2014 में जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, तब यह बात कही गई थी कि 75 साल की आयु में पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत ने असल में कहा क्या था? क्या उसे गलत समझा गया या फिर जानबूझकर किसी ने उनके शब्दों को चुराकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है? उन्होंने किस संदर्भ में 75 साल का जिक्र किया और अब उनकी सफाई का राजनीतिक असर क्या होगा? बीजेपी के भीतर क्या होगा? विपक्ष पर क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि 2029 तक मोदी का नेतृत्व सवालों के घेरे में रहेगा या नहीं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। देखिए, ये बात जुलाई में मोहन भागवत ने एक भाषण में कही थी कि नेताओं को 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। इसी लाइन को मीडिया और विपक्ष ने तुरंत पीएम मोदी से जोड़ दिया, क्योंकि वे इस साल 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए तंज कसा था और कहा था कि मोदी जी अब बैग पैक कर लीजिए। और तो और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग मोदी रिटायर तक ट्रेंड कराने की भरपूर कोशिश की गई थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर भी कंफ्यूजन नहीं फैल गया, बल्कि मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच दूरी बढ़ने तक की बातें सामने आने लगीं। लेकिन अब भागवत ने साफ कह दिया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं या कोई और 75 पर रिटायर होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि यह बयान एक पुराने आरएसएस नेता के मजाकिया संदर्भ में दिया गया था, ना कि किसी नियम या आदेश के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संगठन कहे तो कार्यकर्ता 80 साल की उम्र में भी काम करेंगे। मतलब साफ है कि उम्र कोई बाधा नहीं है। अब इसका प्रधानमंत्री के लिए क्या मतलब है? तो पीएम मोदी की उम्र को लेकर पहले भी कई बार चर्चा उठती रही है। बीजेपी ने 2014 में ही 75 की उम्र में रिटायरमेंट का अनौपचारिक नियम अपनाया था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को किनारे भी किया जाने लगा था। ऐसे में भागवत के पुराने बयान को लेकर यह मान लिया गया कि अब वही नियम नरेंद्र मोदी पर भी तो लागू होना चाहिए। लेकिन ताजा सफाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस से ऐसा कोई संकेत बिल्कुल भी नहीं है। भागवत ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस दो अलग अलग संगठन हैं और अपने निर्णय बीजेपी खुद लेती है, आरएसएस केवल विचार देती है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि अगर आरएसएस ही सब तय करती तो भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? यानी मोदी का भविष्य बीजेपी की आंतरिक राजनीति पर निर्भर करेगा, आरएसएस पर नहीं करेगा। और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जिसने जुलाई में भागवत के बयान को मोदी पर तंज कसने का मौका बना लिया था, इनके लिए शायद अब भागवत की सफाई के बाद वह तीर बेअसर लग रहा है। मीडिया भी इस बहस में उलझा रहा कि क्या यह बयान संकेत था
या सिर्फ एक महज संदर्भ? अब भागवत की साफ गोई ने इस अफवाह को वहीं रोक दिया है, लेकिन जनता के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी 2029 तक बीजेपी का चेहरा बने रहेंगे? अभी के हालात देखकर स्थिति तो स्पष्ट है कि उम्र तो कोई रुकावट नहीं है। ऐसे में मोदी का भविष्य क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव ही तय करेंगे कि मोदी जी वास्तव में 2029 या उसके बाद तक भी बीजेपी का चेहरा बने रहेंगे, या फिर वो 75 वर्ष की आयु का जो खेल है वो भले ही थोड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी 2029 के बाद मोदी को अपना चेहरा तो नहीं बनाएगी। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए आप न्यूज़ कनेक्ट देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।